नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। नंद नंदनाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और महाराज ध्रुव जी आ गए हैं यमुना जी के किनारे, और यमुना जी के किनारे बैठकर तपस्या कर रही हैं और मंत्र जाप कर रही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी तपस्या कर रही तो कैसे? महाराज 3 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, और तीसरे दिन शाम को केवल थोड़े कपित्त के फल खा लेते हैं, और कपित्त के फल खाकर 3 दिन तक भजन करते रहते हैं। इधर ध्रुव जी की तपस्या का पहला महीना बीता और दूसरा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने क्या किया? अब महाराज 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 6वें दिन शाम को केवल सूखे पत्ते खा लेते हैं, और सूखे पत्ते खाकर 6 दिन तक भजन करते रहते हैं और मंत्र जपते हैं। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और महाराज ऐसे करते करते ध्रुव जी की तपस्या का दूसरा महीना भी बीत गया, तीसरा महीना प्रारंभ हो गया, और अब ध्रुव जी महाराज 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और ना पीते। 90वें दिन शाम को केवल थोड़ा जल पी लेते। 90वें दिन थोड़ा जल पी लिया और केवल एक बार जल पीकर फिर 9 दिन तक भजन करते रहते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तपस्या करते करते 4 महीने बीत गए। अब ध्रुव जी चौथा महीना ध्रुव जी की तपस्या का जैसे प्रारंभ हुआ, ना ध्रुव जी खाते ना पीते, केवल 12 दिन में एक बार श्वास ले लेते। महाराज 12 दिन में केवल एक दिन श्वास लेते और फिर वापस श्वास बंद करके भजन करते रहते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, नंद नंदनाय प्रभु गोपी वल्लभाय, नंद नंदनाय प्रभु गोपी वल्लभाय, गोपी वल्लभाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, गोपी वल्लभाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज ध्रुव जी की तपस्या का 5वां महीना प्रारंभ हुआ और जैसे ही ध्रुव जी की तपस्या का 5वां महीना प्रारंभ हुआ, अब तो ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। दोनों हाथ ऊपर कर ली, आंख बंद कर ली, श्वास भी रोक लिया और भगवान का भजन कर रहे हैं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को रोका, यहां देवताओं की श्वास भी रुक गई। महाराज देवताओं की भी श्वास रुक गई। अब तो देवता त्राही त्राही करने लगे, अब क्या करें, अब क्या करें। महाराज सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर कहने लगे, रे महाराज क्या क्या इससे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, प्राण वायु की कमी हो गई, जो हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुम्हारी 2 नाक हैं तो ये हालत हो रही है, मेरे तो 8 नाक है फिर भी श्वास नहीं ले पा रहा हूं। ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, और 4 मुख की कितनी नाक हो गई? अरे मैं 8 नाकों से श्वास नहीं ले पा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण के पास चलना चाहिए, और सभी देवताओं को लेकर भगवान ब्रह्मा नारायण के पास, भगवान के पास पहुंचे। और भगवान को जाकर सभी देवता कहते हैं क्या कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य खिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजनाद्विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। देवता कहते हैं, प्रभु क्या बात है, क्या प्राण वायु इतनी कम पड़ गई जो हम प्राण नहीं, श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं। भगवान नारायण कहते, रे देवताओं,
प्राण वायु कम नहीं पड़ी, लेकिन यहां मेरे एक नन्हे से भक्त ने अपनी प्राण वायु रोक ली, अपनी श्वास रोक ली, और उसने अपनी श्वास रोकी, इसलिए तुम्हारी श्वास बंद हो गई। अभी मैं जाता हूं और मैं जाकर उन्हें दर्शन देता हूं, और जैसे ही मेरा भक्त श्वास लेने लगेगा तुम्हारी भी श्वास चलने लग जाएगी। और महाराज भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। और जैसे ही भगवान ध्रुव जी के पास पधारते हैं, भगवान ध्रुव के पास आकर देखते हैं तो महाराज ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महाराज ध्रुव जी के पास भगवान खड़े हैं और भगवान ध्रुव से कहते, ध्रुव बेटा मांगो, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। लेकिन ध्रुव जी तो आंख खोलते ही नहीं। भगवान को खड़े खड़े आधे घंटे बीत गया। भगवान बार बार कहते, ध्रुव मांग बेटा, जो तू मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन ध्रुव जी तो फिर भी कुछ नहीं बोलते। भगवान ने सोचा रे कि मैं आधे घंटे से खड़ा हूं, तब से मैं कह रहा हूं कि मांग मांग, लेकिन ये तो फिर भी कुछ नहीं मांग रहा है। लेकिन ध्रुव जी आंखें खोले तो खोले कैसे? महाराज ध्रुव जी को तो भगवान, अब ध्रुव जी की झांकी के दर्शन भगवान की झांकी के दर्शन ध्रुव जी को अपने हृदय में ही हो रहे हैं। जब ध्रुव जी तपस्या कर रही तो भगवान की वही झांकी, गरुड़ारूढ़ भगवान नारायण की झांकी ध्रुव जी के हृदय में विराजमान है। अब जब भगवान ध्रुव जी को अंदर ही दर्शन दे रहे हैं तो फिर वो बाहर क्यों ढूंढे? बड़ी देर से जब ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली तो भगवान ने क्या किया, अपनी झांकी ध्रुव जी के हृदय से अंतर्धान कर दी। और जैसे ही भगवान की झांकी अंतर्धान हुई, ध्रुव जी ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। और आंखें खोली और भगवान को देखा तो देखा कि भगवान स्वयं साक्षात वही परमात्मा सामने खड़े हैं। भगवान कहते, ध्रुव मांग बेटा, जो तू मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन फिर भी तो ध्रुव जी कुछ बोलते ही नहीं है। भगवान बार बार कह रही है, रे ध्रुव मांग मांग, जो तू मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन ध्रुव जी तो फिर भी कुछ बोल ही नहीं रहे। अब महाराज भगवान को खड़े खड़े आधे घंटे और बीत गया। ध्रुव जी भगवान को देख रही है, भगवान ध्रुव जी को देख रही है। भगवान बार बार कह रही है, ध्रुव मांग मांग, लेकिन ध्रुव जी तो फिर भी तो कुछ नहीं मांगते हैं। अब खड़े खड़े ध्रुव जी महाराज को हंसी आ गई। ध्रुव जी ने मन में विचार किया, रे प्रभु 1 घंटे खड़े रहो चाहे पूरे 2 घंटे खड़े रहो, लेकिन मैं बोलूं तो बोलूं कैसे? मुझे तो कुछ बोलना आता ही नहीं। और जैसे ही ध्रुव जी को हंसी आई, महाराज वहां खड़े थे आकाश में देवता, और देवता भी हंस गए। देवताओं को हंसी आ गई। देवता क्यों हंसे? देवता कहते, रे ध्रुव तेरे सामने भगवान आधे घंटे से बार बार कह रहे हैं मांग मांग, लेकिन तू कुछ मांगता ही नहीं। अरे एक बार भगवान हमें इशारा कर दे कि मांगो, तो महाराज हम तो हमारे प्रमोशन की लिस्ट जेब में ही लेकर घूमते हैं। इंद्र कहता मुझे ब्रह्मा बना दो, ब्रह्मा कहता मुझे विष्णु बना दो। और यहां खड़े खड़े भगवान को भी हंसी आ गई। भगवान को क्यों हंसी आई? भगवान हंस रहे थे, देवताओं मेरा भक्त ध्रुव तुम्हारे जैसा थोड़ी है।
और बड़ी देर बाद जब ध्रुव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो भगवान ने क्या किया, और भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल के लगा दिया। और जैसे ही भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल के लगाया, महाराज भगवान ने सारा का सारा ज्ञान ध्रुव जी में उड़ेल दिया। राम जी थोड़ी आवाज बढ़ा दो। अब तो महाराज ध्रुव जी हाथ जोड़कर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे हैं कि योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलधा शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणो कि अन्यस्तहस्तचरण श्रवणो त्वगादि प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु जब तक आप मेरे हृदय में विराजमान नहीं हुए तब तक मेरी वाणी सोई हुई थी, मेरे हाथ होकर भी किसी काम के नहीं, मेरी इंद्रियां होकर भी किसी काम के नहीं। जब तक आपने मेरे हृदय में विराजमान, आप मेरे हृदय में आरूढ़ नहीं हुए तब तक मेरी इंद्रियां सोई थी। और महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति का गान कर रहे हैं ध्रुव जी। आइए आप हम सबकी कथा में पहली बार आज अपने नया गांव में, इस कथा में पहली बार भक्त और भगवान दोनों एक साथ पधारे हैं। कल परीक्षित महाराज पधारे थे, सुखदेव जी पधारे थे, लेकिन भगवान नारायण चार भुजानाथ अपनी कथा में पहली बार पधारे हैं, भक्त और भगवान। तो मैं अपने यहाँ के जो मुख्य यजमान हैं, किधर गए वो? आज तो वो भी गायब दिख रहे हैं। अच्छा है क्या उधर? हाँ, आप सहपत्नी के पधारे। और गांव वालों से मेरा निवेदन है, जो समिति के 5 लोग या जो भी लोग, मैं ये कहूंगा कि सबकी कथा है, 5 लोग ही क्यों, अगर जो भी आना चाहें और भक्त और भगवान का पूजन करना चाहें जल्दी से पूजन करेंगे। और आप हम सभी 2 मिनट प्रभु का नाम कीर्तन करेंगे। जय जय राधे गो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। राधे सभी डाउन हो गई है। नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, 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 सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। सब सखियन में राधे बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़े हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़े हैं। राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, देवर नागर नंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आठो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन
नटवर नागर नंदा। हाची बात बता जो आज व्रत कतरा कतरा जना के व्रत 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 है कहाँ को इतवार को और रोटी कतरा जना खा रहा है। अब हमारा लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटों में आपको अब बोलने के लिए कहा और उसमें भी कंजूसी। और वहां कोई ऐसा कीर्तन जैसे अभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसको जो बोलने के लिए नहीं कहा। मुझे पता कि नहीं बोल पाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा ये तो सब गा सकते हैं ना। और आप क्या सोच रहे हैं कि आज बरसात आ गई तो कल वाला नियम धुल गया होगा। हाँ उखाल को नियम तो गड़ गया ना, वो पूरी कथा में चलेगा। कौन सा? हाँ जो नहीं गाएगा उसको उसके पड़ोसी की सौगंध होगी, इसलिए सबको गाना है। अरे नटवर नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वो पीछे पीछे जो चबूतरी पर बैठे वो क्या सोच रहे हैं कि महाराज ने मैं दी कि नहीं दिया। महाराज को मुंडो उठी ने हमारे 2 आंखें अठीने भी लगी है। पीछे वाले उधर वो उस चबूतरी पे बैठे हैं वो भी गाओ। अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। अरे नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। और महाराज ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति का गान किया और इसी के उपरांत ध्रुव जी से भगवान ने कहा मांगो जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। ध्रुव जी ने कहा प्रभु अब मुझे केवल आपके दर्शन मिल गए और क्या चाहिए। राम जी थोड़ा सा हारमोनियम की आवाज खोल देना थोड़ी सी। और महाराज यहां भगवान ने ध्रुव जी से कहा ध्रुव बेटा अपने नगर को जाओ और जाकर 36,000 वर्ष का राज्य करो। कितने हजार वर्ष तक है? 36,000 वर्ष तक राज्य करना। और ऐसा वरदान देकर भगवान अपने धाम को पधार गए और ध्रुव जी महाराज नगर को आए और ध्रुव जी महाराज का नगर में बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। और महाराज उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को राजगद्दी पर बिठाया और खुद वन में भजन करने के लिए चले गए। सज्जनों ध्रुव जी महाराज
शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया, कल्पवत्सर इत्यादि पुत्र हुए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक इस धरती पर राज किया। कितने वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक राज किया। एक बार ध्रुव जी का छोटा भाई उत्तम, इसने यक्षों का अपराध कर दिया, इसलिए यक्षों ने इसे मार दिया था और ध्रुव जी महाराज को क्रोध आ गया और यक्षों को दंड देने के लिए पहुंच गए। कई यक्ष मार दिए ध्रुव जी ने और अंत में इनके पिता में महाराज मनु ने आकर, स्वयंभू मनु ने आकर इन्हें समझाया, युद्ध को रुकवाया। कुबेर महाराज ने भी इन्हें खूब वरदान दिए और इसी के उपरांत महाराज ध्रुव जी का समय आया। 36,000 वर्ष राज करने के बाद भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। ध्रुव जी को विमान में बिठाने के लिए कहा। इधर मौत सामने आकर खड़ी हो गई और लिखा है भागवत जी में कि मृत्योर्मूर्धनिं पदम दत्वा आरुह्य अद्भुतम गृहम। ध्रुव जी महाराज ने मौत के सिर पर पैर रखा और वैकुंठ में पधार गए। बोली भक्त और भगवान की जय हो। और महाराज ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए। और एक बात बताओ, आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी कथा सुनने के लिए पधारे हैं। आपके लिए मन में बड़ी श्रद्धा होती है कि आपका मन कथा के प्रति कितना है, लेकिन फिर बीच बीच में बातें करते हो न तो थोड़ा मन दुख जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे मैं यहाँ से बढ़िया पंचमेवे की काजू बादाम डालकर, केसर डालकर खीर बनाने की कोशिश करता हूँ और जैसे खीर बनने वाली होती है और आप उसमें भर मुट्ठी नमक डाल देते हैं। अरे कथा का थोड़ा आनंद आने लगता है, फिर बीच बीच में कोई बात करने लग जाती है तो फिर वो कनेक्शन जो है ना वो कथा का टूट जाता है। हाथ जोड़ के निवेदन है, अरे आप ऐसी परिस्थितियों में बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस गांव को मैं ठाकुर जी से, मेरे गोपाल महाराज से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, नया गांव वालों की बुद्धि कथा में ऐसे ही सदा लगती रहे, इनका मन कथा में सदा ऐसे ही लगता रहे ताकि ये कथा सुनते रहे और इनके गांव में ऐसे कथा होती रहे। बहुत अच्छी बात है। महाराज अभी आप हम सब ने ध्रुव जी की कथा सुनी, क्या मतलब है ध्रुव जी की कथा सुनने का? ये ध्रुव जी कौन है, ये उत्तानपाद कौन है और ये सुनीति और सुरुचि कौन है? एक बात बताऊं, ये महाराज उत्तानपाद जो है ये कोई और दूसरा नहीं, ये मनीराम जी, ये जीव ही उत्तानपाद है। आप हम सभी उत्तानपाद है। उत्तानपाद का मतलब उत्तान है, पाद है, यस्य उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर है वो उत्तानपाद है। अब बताओ, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने निवेदन भी किया था कि मां के गर्भ में जब जीव रहता तो उसके पैर कैसे रहते हैं? ऊपर ही रहते हैं। तो बताओ आप हम सभी के पैर ऊपर थे कि नहीं थे? तो बताओ आप हम सभी उत्तानपाद हुए कि नहीं हुए? आप हम सभी ही उत्तानपाद ही हैं। और महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, आप हम सबके भी 2 पत्नियां ही हैं। आप हम सबके 2 रानियां हैं। कौन कौन सी? महाराज उत्तानपाद की पहली वाली रानी का नाम क्या था? सुनीति। सुनीति। और दूसरी वाली का नाम सुरुचि। जो सुनीति है मतलब सुष्टुर नीति ही यस्या सा सुनीति। जो शास्त्र कहता है, जैसे पुराण कहते हैं वैसा अपन करते हैं, उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का मतलब स्वस्य रुचि, यस्या सा सुरुचि। जो मन मर्जी करे उसे सुरुचि कहते हैं। और ध्यान दे के सुनिएगा सज्जनों, अगर आपने सुनीति का सहारा लिया, आपने सुनीति का सहारा लिया तो आपके घर में ध्रुव जैसा बेटा होगा जो एक दिन भगवान को भी आपके सामने प्रकट कर देगा।
लेकिन आपने सुरुचि का सहारा लिया तो उत्तम जैसा उदंड बालक आपके घर होगा जो यक्षों के हाथों मारा जाएगा। जितना हो सके अपन क्या करते हैं बताओ, शास्त्र की बात को ज्यादा मानते हैं कि मनमर्जी ज्यादा करते हैं। हाँ, अभी आज सुबह जैसे ऐसा मौसम थोड़ा विपरीत था, प्रतिकूल था, तो सुबह कहना शुरू कर दिया महाराज आज तो आपने शिखर जी शाम का कर लीजिए कथा देगा। हाँ, अब मैंने कहा अगर शाम को भी मौसम साफ नहीं हुआ तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, भी शाम को कर लूंगा, लेकिन शाम को भी मौसम साफ नहीं हुआ तो फिर तो कथा रह गई ना। मैंने कहा कोई और सुने ना सुने, मुझे गोपाल महाराज को सुनाना, मैं मंदिर में बैठ के कथा सुन कर लूंगा, लेकिन आज का क्रम पूरा होगा। कथा ऐसे, अब ये तो परीक्षा है ना जी। अरे अपन एक 50 रुपए का मटका लेने जाते हैं कुमार के घर, उस मटके को भी 4 बार चारों तरफ से ठोक पीट कर बजा कर देखते हैं, तो भगवान भी अपनी परीक्षा लेकर देख रहे हैं कि कितने के कच्चे हैं कि पक्के हैं। हाँ, कच्चे भगत होंगे वो तो घर पे ही बैठ कर आराम से, हाँ आज तो मौसम पकौड़ी का है तो पकौड़ी बना के खाएंगे, लेकिन पक्के भगत होंगे वो जल्दी खाकर यहाँ कथा सुनने आएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ महाराज आप सब लोग, मुझे नहीं लगता कि सुरुचि का सहारा लेते हैं, आप सुनीति का ही सहारा लेते हैं, और सुनीति जो है महाराज वो भगवान के भक्त को पैदा करती है। इधर महाराज ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए, और अंग बड़े धर्मात्मा राजा हैं, और महाराज अंग की जो बेटा हुई उनका नाम था वेन। ध्यान देके सुनिएगा सज्जनों, कई बार मीठे बेल के कड़वा फल लग जाता है। बेल मीठी है लेकिन फल कई बार कड़वा लग जाता है, और कई बार ऐसा भी होता कि बेल बली कड़वी है लेकिन कोई फल मीठा भी निकल जाता है। यहां महाराज अंग बड़े धर्मात्मा राजा है, लेकिन इनका जो पुत्र हुआ बड़ा अत्याचारी हुआ, बड़ा नास्तिक हुआ। प्रजा को संबोधित करता कहता है, रे प्रजाजनों तुम ये माला जपते हो, ये करते हो किसके लिए? भगवान के लिए। अरे प्रजा के लिए तो राजा ही भगवान होता है। अगर भजन करना है तो मेरे नाम का करो, और यज्ञ भी करना है तो मेरे नाम का करो। महाराज प्रजा बड़ी दुखी हुई, ब्राह्मणों को क्रोध आया और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, और वेन का शरीर छूट गया, लेकिन वेन की कोई संतान नहीं थी। तो अब महाराज राज कौन संभाले? इसलिए महाराज ब्राह्मणों ने वेन की शरीर का मंथन किया। मंथन जानते हैं ना, बिलोना। और शरीर का जब मंथन किया महाराज, तो महाराज वेन के दाहिने अंग से एक पुरुष प्रकट हुए। ये भगवान के अवतार साक्षात महाराज पृथु थे, और बाएं अंग से एक कन्या प्रकट हुई। ये माता लक्ष्मी का अवतार महारानी अर्ची थी। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। और महाराज वेन के पैरों से एक निषाद का भी जन्म हुआ। जैसे ही महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ, बंदी जनों ने इनकी बड़ी बरदावली गाई। महाराज पृथु को राज्य गद्दी पर बिठाया, और महाराज पृथु ने देखा कि वेन के पाप से ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी ने सारे धान्य सोख लिए हैं। ध्यान देके सुनिएगा, प्राचीन भारत में अन्न बोया नहीं जाता था। हाँ, वैदिक काल में अन्न धरती में उगाने की जरूरत नहीं होती थी, समय समय पर धरती अन्न देती रहती थी। लेकिन आजकल की तरह घर भी तो नहीं भरते थे लोग। हाँ, आजकल तो एक दाना नहीं छोड़ते हैं महाराज जंगल में, खेत में। प्राचीन भारत में जिनको जितना चाहिए था ले आते और अपना काम हो जाता, बाकी अन्न वापस धरती में ही समा जाता और फिर अगले ऋतु में वापस उगाता।
लेकिन यहां पाप के इस वेन के पापाचार से, वेन के पाप के कारण धरती ने अपने अंदर धान्यों को सोख लिया। अब जब धान्य ही नहीं है, अन्न ही नहीं है, तो प्रजा खाए क्या, और प्रजा खाए नहीं तो त्राही त्राही करने लगे। महाराज पृथु को क्रोध आ गया और महाराज पृथु ने अपने हाथ में धनुष बाण उठा लिए।